नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सड़क से लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से लेकर सड़क तक हम देख रहे हैं किस तरीके से संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है और सत्तारूढ़ बीजेपी इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर इसको लागू किया जाए और एनडीए कुनबे में शामिल सभी सहयोगी दलों का भी बीजेपी को समर्थन है। लेकिन कांग्रेस खुलकर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। कांग्रेस के साथ सपा, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के साथ ही डीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। एक देश एक चुनाव पर आर पार, संसद से सड़क तक सियासी तकरार, एक चुनाव पर खत्म नहीं हो रहा घमासान। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का समाधान? एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो गया है और इस बिल के पेश होने के बाद सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा है। जेपीसी में इस बिल को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या मोदी सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब हो पाएगी? और क्या 2029 में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होंगे? लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर देश की जनता क्या सोचती है? हिंदी खबर की टीम ने देश के अलग अलग शहरों में जाकर जनता से ये जानने की कोशिश की है। वन नेशन वन इलेक्शन जो लगातार शीतकालीन सत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था और जिस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार सत्ताधारी सरकार बिल पेश कर उसे पास करने की बात कर रही थी, वहीं विपक्ष लगातार इस बिल को असंवैधानिक अलोकतांत्रिक भी बता रहा था। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के बीच जो है वो सियासत अपने चरम पर पहुंची और अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ लोगों की मौजूदगी भी है। एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या मत है वन नेशन वन इलेक्शन पर। सर, नाम क्या है आपका? सुनील बिसोया। कहाँ रहते हैं आप? अलीगंज, कोटला में रहते हैं आप। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बिल्कुल हो रहा, ठीक हो रहा है। तो पैसे की बचत, टाइम की बचत। एक टाइम पे इलेक्शन होगा तो पैसे की बचत है, टाइम की बचत है। मेरे हिसाब से तो बेकार ही है कि इतनी पब्लिक हो ही नहीं सकती, ये उस टाइम पे जोड़ नहीं पाएंगे। फ्रॉड वोटें भी पड़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा भीड़ होगी, इतनी पब्लिक को संभालने के लिए वर्कर नहीं होंगे। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपने देखा होगा कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग हम नहीं करा पाते हैं, ठीक है? तो हम पूरे देश के साथ एक चुनाव कराने का मकसद है। इनका मकसद यही है कि जो तानाशाही अभी चल रही है, अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा तो ये तानाशाही पे उतर आएंगे। इसलिए होना चाहिए, लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा। सेंटर में स्टेट में एक सरकार होगी, लोगों के काम जो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करा पा रही, सेंटर से हमारी ऐड नहीं आ रही या सेंटर हमारे कामों को रोक रहा है, ये अच्छी बात है। हम मानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अगर बैलेट पे अगर चुनाव होता है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। ईवीएम पे भरोसा नहीं है, नहीं है ना, इसमें बहुत बचत है। बचत सिर्फ समय की नहीं, पैसे की बचत है। प्रचार में जो फिजूल खर्ची होती है उस चीज की बचत होगी। कोई कहता है कि अब अगर हमारे देश में भाई इतने आदमी हो पाएंगे क्या? हमारे देश में तो जनसंख्या ही 145 करोड़ से ऊपर की है। क्या हम पे आदमियों की कमी है? नहीं। यहाँ पर व्यवस्था हमें ही बनानी पड़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत बच्चों की जो स्कूल की छुट्टियां होती है, अलग अलग स्टेट्स पे इलेक्शंस होते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस बंद हो जाते हैं अलग अलग दिन पे, वो सब बंद हो जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन से हमें इस चीज से बहुत फायदा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, यानी वोटर्स लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन अपना वोट डालेंगे। मोदी सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ चुनाव कराने का खर्च कम होगा, बल्कि इससे सरकार का कामकाज भी आसान हो जाएगा। और देश में बार बार चुनाव होने की वजह से आचार संहिता लागू होती है, सरकारी कामकाज अटकता है, उससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं, वो नहीं होगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से सरकारी नीति निर्माण और उसके अमल पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। और जब हमने दिल्ली से सटे नोएडा के लोगों से इसके बारे में पूछा तो उनका भी यही मानना था। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश और एक चुनाव को कल संसद में पेश किया गया है।
आपको बता दूं कि लोकसभा में बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े और विपक्ष में 198 वोट पड़े हैं। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर की जनता है कि क्या वो सोच रही है, क्या देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को कल संसद में पेश किया गया है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए? एक देश एक चुनाव की बात है तो इन्होंने संसद में तो इसे जो पारित कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस पर कोई भी विचार विमर्श, कोई भी इस पर रणनीति नहीं बनाई, बस एक हठधर्मिता के तहत जो है इसे पेश करने की बात करी गई। राजनीति के जितने लोग बैठे हैं, पार्टी कोई सी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनेता अपने फायदे के लिए वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं। क्या जनता के लिए सोचा है कभी आपने कि एक गेहूं का रेट एक होना चाहिए पूरे देश के अंदर, स्कूटरी का रेट एक होना चाहिए, गाड़ी का रेट एक होना चाहिए, या फिर मोबाइल का रेट पूरे देश के अंदर एक होना चाहिए? और एक बात और, पेट्रोल रेट या डीजल का रेट चाहे चेन्नई में खरीदें, चाहे कोलकाता में खरीदें, चाहे उत्तराखंड में खरीदें, और चाहे बल जाकर जम्मू एंड कश्मीर खरीदें, वहां भी रेट एक होना चाहिए। इलेक्शन के बारे में सरकार को अपना विचार विमर्श करना चाहिए कि जैसे गरीब लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, और जो मतलब मिडिल क्लास है उनके जैसे हर चीज का रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसमें सरकार अपने विचार विमर्श सहमति बना के कर सकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ऐसा है मैडम, ये चुनाव जो नेता लोग जो हैं ये अपने मतलब के लिए अपना काम तो आगे कर देते हैं और गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। अगर वो अपने बारे में सोचते हैं तो कुछ गरीबों के बारे में तो सोचना चाहिए ना। आज मेरा देश हिंदुस्तान में कितनी गरीबी है, आप लोग तो अपने मतलब का, जैसा हमको प्रधानमंत्री बनना है, अपना उनने काम कर लिया। जो हमारे जो गरीब जो हमारे जैसे प्रधानी है, जिला पंचायती है और ये चुनाव है, तो उनके लिए तो ऐसा कोई कानून लाएं। बस मैं सब इतने कहना चाहता हूँ। बड़े देश की तरक्की के लिए सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं इसका विरोध करूंगा। मैं विरोध इसलिए करूंगा कि हमारे देश में अभी तक मेरे हिसाब से अभी कुछ दिन पहले 13 राज्यों में चुनाव हुए। जब सरकार उन चुनावों को एक साथ नहीं करा पाई तो एक चुनाव एक नेशन कैसे हो जाएगा? ये बड़ी सोचने वाली बात है। और अगर इसको लागू करना है केंद्र सरकार को तो सभी पार्टियों से बातचीत कर कर ही आप इसे लागू कर पाएंगे, वरना देश की उन्नति में ये सबसे बड़ा रोड़ा है। आज आपके प्रतिनिधि आपके बीच आ जाते हैं कि हम 5 साल बाद आ रहे हैं। अगर एक नेशन एक चुनाव एक नेशन हो जाएगा, फिर हमारे प्रतिनिधि 5 साल बाद ही हमारे बीच आएंगे। अब तो 2 साल में 2.5 साल में हमारे बीच आ भी जाते हैं। विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं। अगर हमारे देश के नेता अगर हमारे बीच नहीं आएंगे तो हमारी कौन सुनेगा? तो मैं इसका विरोध करता हूं। मैं विरोध इसलिए करता हूं कि जब तक सभी पार्टियों की सहमति ना हो तो केंद्र सरकार को कोई भी बिल पास नहीं कराना चाहिए, सभी सहमति से करना चाहिए। मैं इसके विरोध में। बिहार में हर गली मोहल्ले पर सियासी चर्चा होती रहती है। ऐसे में हमने बिहार की जनता से भी वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर नफा नुकसान हो सकते हैं, ये जानने की कोशिश की। बिहार के ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि देश में चुनाव एक साथ होना चाहिए। देश हित में खर्चा की दृष्टि से, चूंकि खर्चा कम पड़ेगा, समय कम लगेगा, अच्छा मानते हैं। बेटर है कि एक बार एक इलेक्शन हो जाए, चूंकि बारंबार हर पब्लिक के हो या फिर सरकारी स्तर से भी आदमी परेशान होते हैं लोग। कभी इधर इलेक्शन, कभी उधर इलेक्शन, कभी इधर खर्चा, लोड बढ़ते जाते हैं गवर्नमेंट पर। इसलिए हम अच्छा मानेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल आया है, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि अब यह 2029 के बाद यह लागू होगा। ये देश हित के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार चुनाव होने से देश पर कर्ज भी बढ़ता है, खर्चा भी होता है और विकास कार्यों में बाधित होता है। इसलिए जब एक साथ चुनाव होगा और वन नेशन वन इलेक्शन जब एक साथ होगा तो देश में आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी मिलेगी। बिल जो आया वो बिल्कुल ठीक बिल आया है, समझा। देश के बचत होगा भी, एक बार चुनाव होगा तो। ये हम इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन जो है बहुत ही अच्छा प्रस्ताव सरकार लेकर आई। काहे कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का बहुत पैसा बचेगा। जो जन कल्याणकारी 52 से लेकर 1967 तक इस देश में एक साथ सारे चुनाव होते थे, तो पुरानी चीजों को लागू किया गया है। क्या अंतर पड़ने जा रहा है? ये बहुत ही सराहनीय कदम है और हम आम जनमानस इसका स्वागत करते हैं। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। इस देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं।
सबका अपना अधिकार है, लेकिन मैं मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन सबसे सराहनीय कदम है इस सरकार का। और पहले भी ये सरकार इस तरह कदम उठाई है। एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की जो बात करती थी सरकार कश्मीर को लेकर, उसी तरह एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की। बिल्कुल सराहनीय कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। इलेक्शन में वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत अच्छा चीज है, जो कम से कम देश हित में पैसा बचेगा और एक चुनाव होगा एक देश में, तो बहुत सारा पैसा दूसरे विकास में काम आएगा। मेरे ख्याल से तो वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा ही है देश के लिए, क्योंकि अगर एक बार इलेक्शन होगा तो रिजल्ट भी एक बार आएंगे और वो 5 सालों तक कम से कम इलेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा और उसके दौरान देश का विकास होगा। यहाँ हम देखते हैं कि सालों भर इलेक्शन चलते रहता है, कभी इस स्टेट का, कभी उस स्टेट का, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा। तो इसमें हमारे ऑफिशियल भी हैं जो काफी इंगेज रहते हैं, प्रशासन भी इंगेज रहते हैं, सिक्योरिटी भी इंगेज रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दूसरी तरफ हम लोग विकास तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। मोदी सरकार के दूसरे टर्म में ही वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है और जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने तो उन्होंने इस बिल को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी के पास है और मोदी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस बिल को संसद में पास कराना है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक जो है सदन में पेश कर दिया है और लोकसभा ने इसे 269 वोट स्वीकार कर लिया है, तो वहीं विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए 198 वोट डाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो बिल लाया गया है, जो विधेयक लाया गया है, ये इसीलिए लाया गया है कि पूरे देश में एक ही बार में चुनाव हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि हर राज्य में अपने अपने अलग क्षेत्र है, अलग अलग विधानसभाएं हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर चुनाव होते हैं। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश में अगर लागू हो जाता है तो सभी जगहों पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक ही बार में संपन्न हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष इसका विरोध ये कहकर कर रहा है कि इससे जो संघीय ढांचा है देश का वो खराब हो जाएगा और इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनका समापन हो जाएगा। तो ऐसे में आज हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं जानने की, क्योंकि देखिए जो राजनीतिक दल है उनके तो अलग अलग मत है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर जो हमारी जनता है पूरे देश में जिसे वोट डालना है, जिसे अपने विधायक चुनने हैं, जिसे अपने मंत्री चुनने हैं, जिसे अपनी सरकार चुननी है, वो आखिर इसको लेकर क्या कुछ चाहती है, यही जानने के लिए हम लगातार जनता के बीच जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका व्यू पॉइंट है, क्या वो सोचते हैं इसको लेकर। नहीं, मेरा मानना है कि जो एक देश और एक चुनाव की बात चल रही है वो बहुत तर्कसंगत नहीं है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस देश के अंदर जो हमारी पुरानी परंपरा रही है कि हर आदमी को हर एक तरीके से सोचने की वो है। ये देश बहुत अलग अलग परंपराओं का, अलग जाति का, अलग धर्मों का बहुत विशालकाय देश है। इस देश में एक तरह की परंपराएं लागू करना बड़ा मुश्किल काम है और हमें लगता है कि इससे जो चल रहा है, जो संदेह हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो राजनीतिक मूल्य हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन पर एक चोट लगाने की कोशिश के तहत ये एक देश एक चुनाव करने की बात की जा रही है। तो लेकिन इसमें कई परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें आज के टाइम पे वन नेशन वन इलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देश की परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही हैं। आज जो है कोई भी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे स्वयं राज्य सरकार के कारण हो, वो कई प्रदेश की सरकारें ऐसी हैं जो 5-5 साल नहीं अपना कर पाती हैं। तो जो देश की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि प्रदेश की सरकारें लगातार नहीं चल पा रही हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कामयाब होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये सरकार जो है जिस इसको लेके एक कानून लेके आई है कि एक इलेक्शन हो, सारे इलेक्शन इकट्ठे हो, इसमें जो है कहीं ना कहीं शंका जाहिर होती है। आप ये देखें, अभी जो पीछे चुनाव हुए थे विधानसभा के, ये 3 स्टेट के चुनाव तो एक इकट्ठे करा नहीं पाए, अलग अलग कराए इन्होंने। अब ये एक देश एक इलेक्शन कैसे करा लेंगे? आप इसके लिए बहुत इनको वो करना पड़ेगा, जानबूझ के इसको लाए कि पता है कि 2/3 इनका होना नहीं है। राज्यसभा में भी इनको चाहिए, लोकसभा में भी इनको चाहिए, तो इनकी पास इतनी संख्या नहीं है। और जेपीसी के पास भेजना इनका जो है ना कारण यही है कि जेपीसी के पास इस बिल को ये भेज रहे हैं, क्योंकि ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। विपक्ष इसमें काफ़ी मजबूत है और मुझे नहीं लगता कि ये बिल इनका पास हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लोगों से जब हमने एक देश एक चुनाव को लेकर राय जानने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने बिल का सपोर्ट किया, वहीं कुछ लोग सवाल उठाते नजर आए। देश में कल मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में
एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के संसद में एक बिल पेश किया जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्ताव था, जिसमें हर साल होने वाले चुनावों से जनता को निजात दिलाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसमें विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद उस बिल को संसद में मंजूरी मिली, जिसमें पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसी क्रम में चर्चा करने के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनकी राय जानेंगे हम कि वन नेशन वन इलेक्शन पे आम जनता की क्या राय है। देखो, संसद में जो प्रस्ताव आया था उसमें मोदी सरकार को समर्थन मिला है। कहीं ना कहीं इससे जो आम जनता पे बोझ बढ़ता है वो कम होगा। 140 करोड़ का देश है, छोटे छोटे चुनाव आप 4-4, 5-5 चरणों में कराते हो, तो इतना बड़ा सिस्टम लाओगे कहाँ से देश में कि एक साथ देश में चुनाव? सिस्टम ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। सर्वप्रथम तो हिंदी खबर को बहुत बहुत बधाई। जो एक्चुअल डिबेट आज यहाँ पर लाया है, सब जनता की राय पूछना चाह रहा है। ये मोदी सरकार जो विगत तीसरी बार है, ये जो थोपी जा रही है आम 140 करोड़ जनता के ऊपर, उनके विचार सिर्फ थोपे जा रहे हैं। मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। आम जनता से पूछना चाहिए, उसके बाद आपको ये सारे सिस्टम या कानून लागू करना चाहिए। ये देखिए, हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, जहाँ पर क्षेत्रीय दल की भी एक अपना अपना स्थान है। ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की एक साजिश है मोदी सरकार की, ये इसके विरोध में मेरा मत है। मेरा पक्ष सिर्फ 1% ये है कि इस पर सरकार का खर्चा बचेगा एक चुनाव कराने में। जैसे कि 2014 में 5,000 करोड़ में चुनाव हुए थे, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अब स्थिति ये होगी कि अभी जो चुनाव होंगे तो आज की तारीख में वर्तमान में जो भाजपा सरकार है वही सक्षम है एक चुनाव लड़ सकती है। बाकी दूसरे दलों के पास इतना पैसा संसाधन नहीं है। और होता क्या है कि चुनाव जो होते हैं वो प्रत्येक प्रदेश को अपनी स्थिति और अपने मुद्दों पे होते चुनाव। वो मुद्दे आप महीने भर में क्या बता पाओगे जनता के? तो होगा ही नहीं उसको, मतलब सभी आपका जो करोगे 5 साल बाद ही मिलना। जम्मू कश्मीर में भी एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। हमने जब वहां के लोगों से बिल पर बात करने की कोशिश की तो कई लोगों ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पे पूरे देश में चर्चा हो रहा है और साथ ही साथ इसी हवाले को लेके हम जम्मू कश्मीर में यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सरकार है वो इस बिल में एब्सेंट रही है। जब ये बिल कल पार्लियामेंट में लाई गई थी, उनके जो मेंबर्स है वो एब्सेंट रहे हैं। तो इस हवाले को लेके यहाँ पे लोगों से जानेंगे इस बिल को लेके। वन नेशन वन बिल से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज के डिफरेंट इश्यूज है और पार्लियामेंट में अलग इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। तो इन अ वे ये स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के पावर्स खत्म हो जाएंगे। हम किन किन मुद्दों पे वहाँ पे बात करेंगे, क्या होगा? तो हमें लगता है कि इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। इसमें उनको सोचना चाहिए क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं है। देखिए, मेरी राय जो है एज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एज जम्मू कश्मीर जो यहाँ का एक बाशिंदा हूँ, देखिए आप, मुझे लगता है कि पिछले साल अगर आपने देखा होगा कि दिल्ली वासियों ने एक पार्टी को पार्लियामेंट के लिए भेजने का तैयार किया, एक को असेंबली का, क्योंकि आपको जो पार्लियामेंट में जो पार्टी बैठती है शायद वो रीजनल लेवल पे उतनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है कहाँ पर कि अब आप एक इलेक्शन, ये तो हम काफी टाइम से सुन रहे हैं। देखिए, ये पॉसिबल है क्या? जम्मू कश्मीर में मौसम अलग है, जम्मू कश्मीर हालात अलग है, हिमाचल में अलग हालात है, कर्नाटका में अलग हालात है, दिल्ली मुंबई। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के बल्कि मुल्क भर के लोगों के लिए जो एक डिक्टेटरशिप का जो एक किरदार हमें दिख रहा था कि शायद नजर आएगा कुछ वक्त के बाद, वही है। और इससे कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी की खासियत ये है कि ये जो असली मुद्दे हैं उनसे हटकर दूसरे मुद्दों की तरफ लोगों को ले जाती है। जैसे मुल्क में इस वक्त विकास की बड़ी अहम चीजें जो है वो डिस्कशन में है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत कम आप पैदावार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक डाइवर्जन है और हम इसके हित में बिल्कुल नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की जहाँ तक सवाल है, हमारे मुल्क का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं समझता हूँ कि ये उस कॉन्स्टिट्यूशन और उस फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है।
हिंदुस्तान एक 28 स्टेटों का और कई यूनियन टेरिटरीज का एक यूनियन है, तब जाकर एक ये मुल्क बनता है। और हर एक यूनियन टेरिटरी या स्टेट की अपनी अपनी रीजनल इश्यूज हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, रीजनल मसले हैं। और एज अ मुल्क भी हमारे कुछ अपनी जो हैं, जो नेशनल चैलेंजेस हैं, जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं। आप जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं और जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं, इन दोनों को एक साथ लोगों के पास ले जाकर आप जो है वोट मांगने नहीं जा सकते। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश की राय ठीक उसी तरह से बटी हुई है जैसे बिल को लेकर सियासी पार्टियां। हालांकि मोदी सरकार के लिए अच्छी बात यह है कि गैर इंडिया ब्लॉक की कुछ पार्टियों ने भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए समर्थन जताया है, जिसमें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP, नवीन पटनायक की BJD, मायावती की BSP शामिल है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए 164 वोट की जरूरत होगी, जिसमें एनडीए के पास खुद 112 सांसद हैं, यानी बिल को पास कराने के लिए 52 गैर एनडीए सांसदों की समर्थन की जरूरत होगी। और अगर मोदी सरकार ऐसा कराने में कामयाब हो जाती है तो फिर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।